पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार, मैं तेजल सोलंकी मुंबई से। आप सभी का स्वागत है इस शो में जिसका नाम है हम है PSSM। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हर एपिसोड में हम एक नए ध्यानी, एक नए पिरामिड मास्टर से मिलते हैं। तो आज हम मिलने जा रहे हैं शकुंतला गोयल जी, जो PSSM के साथ 3 साल से जुड़ी हुई है और वो अपनी निरंतर सेवा PMC मुंबई के लिए जो दे रही हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। तो नमस्कार शकुंतला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। नमस्कार शकुंतला जी, पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप कुछ अपने बारे में बताएं हमारे दर्शकों और हमारे मित्रों से। नमस्कार सभी को। मैं शकुंतला गोयल मूल रूप से राजस्थान से हूँ और काफ़ी साल से मुंबई में रह रही हूँ। उसके बाद मैं एक आध्यात्मिक परिवार में पैदा हुई। जॉइंट फैमिली है, मूर्ति पूजा हमारे यहाँ होती थी और गुरु वगैरह आते रहते थे। तो आजकल मैं PMC के अंदर अपनी सेवा दे रही हूँ। जब से कोविड आया है PMC जूम को मैं पूरा चला रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर कार्य आप कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपके जीवन में आध्यात्मिकता कब से आई और कैसे आप जुड़े? आध्यात्मिक परिवार में तो हम पैदा ही हुए थे और उसके बाद में मूर्ति पूजा भी होती थी। गुरु लोग हमारे घर में आते रहते थे। हमारी माँ और इन लोग को 50 साल पहले भी हमने ध्यान करते हुए देखा था और परिवार के विरोध करने पर भी उन्हें शायद उतना आनंद आता था कि वो उसमें लगातार रही और आज भी हैं। पर असली ध्यान का मतलब मुझे ये PSSM में जुड़ने के बाद समझ में आया। उससे मुझे ऐसा लगा कि अपनी लाइफ ही चेंज हो गई है पूरी। तो आप पहले मूर्ति पूजा करते थे और अभी आप ध्यान में आ चुके हैं। तो क्या कोई आपको फ़र्क महसूस होता है? हाँ, इससे तो बहुत बड़ा फ़र्क महसूस हुआ है। एक तो अपने आप से प्यार करना और अपने आप को जानने का इसमें हमें समझ में आया कि मैं भी कुछ हूँ और हमें इससे ये मालूम पड़ा कि सेवा करना कितना अच्छा काम है। तो वो हमें समझ में आया। तो शकुंतला जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप ध्यान से कैसे जुड़े? हाँ, ये शायद मेरी लाइफ का एक मिरेकल ही है, जादू ही हुआ मेरी ज़िंदगी में। ऐसा है, मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी नासाज रहती थी। महेश अग्रवाल जी मेरे बहनोई हैं, वो आए और बोलने लगे कि इनको ध्यान कराओ। तो मैं उन पर गुस्सा हो गई कि ध्यान से मन की शांति मिलेगी, इतने बीमार है, बीमारी कैसे ठीक होगी। पर वो शायद अपने ध्यान का PSSM का उसूल जानते थे कि अपनी तरफ से केवल सबको कहो। वो नहीं भी कर रहा है तो अपना काम है कहना, वो हमें कहते रहते थे। उसी दौरान एक बार ऐसा हुआ कि उनकी लड़की की शादी में पत्री जी भी वहाँ आए थे। हमें मालूम नहीं था ये पत्री जी हैं, पर महेश जी ने उनको बोला ये मेरी साली हैं और साड़ू हैं, इनको ध्यान सिखाओ। और वो गार्डन में बैठे थे, चाय पी रहे थे, ज़मीन पे बैठ गए और मेरे को और मेरे हस्बैंड को उन्होंने ध्यान सिखाया। वाह, मैं वो क्षण भूल नहीं सकती हूँ। उसके बाद में ठीक है, फिर साल निकल गया। उन्होंने तो बीज बो दिया पर शायद हमने उसमें पानी डाला ही नहीं। फिर महेश जी बोलते रहते थे ध्यान करो ध्यान करो। तो एक बार ऐसा मौका हुआ कि मैं उनके यहाँ गई और मैं पिरामिड में गई। शायद ये पिरामिड का ही जादू है कि उसके बाद से मैं उससे बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गई। और वही टाइम 1 महीने के अंदर ही कोविड आ गया। कोविड आया और पत्री जी ने इतना कहा कि सब लोग, उन्होंने हार नहीं मानी। जब सबके घर बंद थे, सबकी दुकानें बंद थी और पत्री जी ने अपना चालू कर दिया कि सब जूम शुरू करो। और जब जूम शुरू हुए, उस जूम के अंदर मैं PMC मुंबई को देखने लगी, मेरी सेवाएं देने लगी। वाह, इस तरह से मेरी उसमें जर्नी शुरू हुई। तो ध्यान से जो आप जुड़े, उसके पहले क्या आपके लाइफ में कोई ऐसे चैलेंजेस थी, स्ट्रेस कोई चीज़? या एक गृहस्थी में और एक परिवार में प्रतिकूल परिस्थितियां तो आती ही रहती है और सभी की जीवन में आती है, हमारी जीवन में भी थी। पर ध्यान में आने के बाद में मैंने उस प्रतिकूल परिस्थितियों को सम रहना सीख लिया उसके साथ। वाह, मतलब ऐसे कि उसके साथ हाँ जो हो रहा है एक्सेप्टेंस आ गई हमारे में और एडजस्टमेंट आ गया। जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करना सीख लिया। तो जो परिस्थितियां हैं, आज भी मैं यहाँ आई हूँ, कुछ परिस्थितियां ऐसी है कि मैं नहीं आ सक रही, पर मैंने बोला नहीं, सब काम करने हैं,
तो ये ध्यान से मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा मिला। वाह। ध्यान से मीन्स आपके वो जो चैलेंजेस थे, वो जो शायद आपके लाइफ में आप पहले तनाव कैसे करूं, ये काम कैसे करूं, ये काम कैसे करूं, वो शायद आपकी चैलेंज रही होगी। हाँ, ये और तो अभी ध्यान में आने के बाद में बिल्कुल। हर कोई आपके लिए अभी बैलेंस हो गया है, हो तो अभी हर कोई काम आप इजी से कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो इसके साथ साथ ध्यान के अनुभव क्या आप शेयर कर पाएंगे? या ध्यान के अनुभव मेरे ये हैं कि मेरे हस्बैंड की काफ़ी तबीयत खराब रहती थी, पर ध्यान में आने के बाद में वो भी इससे जुड़े। और जब अपन ध्यान करते हैं और ध्यान का माहौल रहता है घर में, तो वो ऊर्जा पूरी उसमें रहती है, तो उसके कारण सभी में चेंजेस आए और वो तकलीफ़ें आती गई और निकलती गई। तो हम लोग मतलब आज भी पूरा नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। और ऐसा लगता है मुझे कि ध्यान से पहले भी मैं काम करती थी, पर अभी ध्यान करने के बाद में मैं व्यस्त हो गई हूँ, पर फिर भी वो सब काम करते हुए पत्री जी ने हमें यही सिखाया कि ध्यान ऐसा नहीं है कि आपको सन्यासी बन जाना है, गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपने सब कर्तव्य पूरे करते हुए फिर करना है। तो उनका इतना सहज और सरल ध्यान इतना दिमाग में बैठ गया कि बहुत अच्छा लगा हमें। और जो काम पहले करते थे वो और व्यवस्थित रूप से होने लगे। वाह। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि आपको इतना समय कैसे मिलता है, क्योंकि मैं पीएमसी मुंबई में 5 सेशन कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि जो पहले मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था वो अब इन्वेस्ट हो रहा है। वाह, बहुत बढ़िया आपने तो ये बात बोली है। यानी कि आपकी जो भी चैलेंजेस थी वो अभी भी चैलेंजेस तो है, चैलेंजेस है लाइफ में। उन चैलेंजेस को, जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, उसको मैं एज ए चैलेंज ले रही हूँ। और एज ए चैलेंज उसके साथ दुखी नहीं रह के उसको सेवा के रूप में और जगह उस ऊर्जा को मैं अलग जगह यूज़ कर रही हूँ। ये तो बहुत ही सुंदर बात आपने बताई, क्योंकि काफ़ी लोगों को ऐसे लगता है कि ध्यान में आते हैं तो हमारे सब प्रॉब्लम्स चले जाएंगे। तो ध्यान में आते हैं तो प्रॉब्लम्स शायद चले भी जाते हैं, लेकिन अगर रह जाते हैं तो प्रॉब्लम्स जो आते हैं उसके साथ साथ के सॉल्यूशंस इसके साथ ही आते हैं शायद ध्यान में। ध्यान से ऐसा है कि प्रतिकूल परिस्थितियां तो आएगी, पर हमारे सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। अगर हम सही तरह से ध्यान करेंगे तो हमारा नज़रिया बदल जाएगा। वाह, तो फिर वो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बहुत बढ़िया। जो कुछ है वो हमारी सोल जर्नी है, ये हमें समझ में आया। तो हम औरों को दोष देना बंद कर देते हैं कि किसी के कारण मुझे ये मिला है। मुझे लगता है मेरी जर्नी ही ऐसी है, इसको मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो पहले क्या कभी ऐसा लगता था आपको कि अगर आपको कोई बोल जाता है तो वो दुख होता है, दर्द होता है, अरे इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला? और ध्यान के बाद में भी क्या आपका वही बिहेवियर है या ध्यान के बाद? नहीं, ध्यान के बाद बहुत चेंज हो गया है। और पहले थोड़ा मन में विचार आता था फिर कि कोई ऐसा बोल रहा है तो मैं तो इतना करती हूँ, ऐसा क्यों बोल रहा है, पर अब ये विचार आता ही नहीं कि हमें हमारा काम करना है, जो कर रहा है उसको करने दो। वाह। इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हुए, इतने साल से आप ध्यान कर रहे हो, ये ध्यान के अंदर ऐसी कैसी अनुभूति है कि जो आपको आगे बढ़ा रही है, जो आपको अंदर से एक देती है आवाज़ कि ध्यान का प्रचार करो, जिसके कारण आप इतनी आपकी आजू बाजू जो आपने बोला कि प्रतिकूलित जो परिस्थितियां हैं, तो भी आप पीएमसी मुंबई को इतनी अच्छे से सेवा दे रहे हो, और ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। तो ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या अनुभूति है आपकी? ये अनुभूति ऐसा है कि सेवा करने में जो आनंद आता है, मुझे लगता है कि मेरे कुछ करने से, जो सेवा देने से जो लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, वो खुशी मुझे महसूस होती है। और इसलिए मन में इच्छा रहती है हमेशा कि मैं कुछ करूं। तो मैं ऑल द टाइम, और इससे मेरी नींद भी कम हो गई आराम से। मैं मतलब 2 घंटा सोऊं तो भी मैं फ्रेश रहूँगी। तो ऐसा लगता है कि जो बात वो बोलते थे वो बिल्कुल सही है। तो ये तो आपने सेवा से आपने जोड़ दिया, पर मैं तो भी पूछना चाहूँगी कि ध्यान की अनुभूति क्या है आपकी? ध्यान की अनुभूति है कि ये हमें समझ में आया कि हम वर्तमान में रहना सीखें एक तो उससे। बहुत बढ़िया। जो जैसा है उसको हम एक्सेप्ट करें, यही सब सीखा। और धीरे धीरे मेरे अपने आप करने से हमारे परिवार के लोग इससे जुड़ गए, तो वो हमें बहुत अच्छा लगा। देश विदेश के लोग जुड़ गए और आज वो भी वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पूरी तरह से प्रचार प्रसार में लग गए। तो वो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, मन में सुकून मिलता है। एक बार मैंने पत्री जी को पूछा था
कि मैं तो क्या ये पीएमसी मुंबई को संभालने के चक्कर में लगी तो मेरा ध्यान ही नहीं होता है। तो बोले वो आपने ध्यान पिछले जन्म में कर लिया और आप तो 24 आवर्स ध्यान में रहते हो, क्योंकि आपके दिमाग में पीएमसी मुंबई ऑल द टाइम रहता है। सही बात। तो यही काम आपका ध्यान ही है ये एक तरह का। बहुत सुंदर। तो ये शायद आपको लग रहा होगा कि ये आपका मेरा ध्यान है, तो मैं कहीं भी जाऊं और मैं सब काम कर रही हूँ जहाँ भी जा रही हूँ, पर मेरा ऑटोमेटिक जब वो ऐसा होता है ना कि जब अपन जन कल्याण के लिए कुछ काम करते हैं तो यूनिवर्स अपने आप अपना साथ देता है। या तो मैं कहीं से भी जुड़ के कैसे भी करके मेरा एक भी सेशन हम कभी मिस नहीं करते हैं बहुत और बढ़िया। हम लोग मैनेज कर लेते हैं, बहुत या ही यूनिवर्स करता है। हम केवल संकल्प करते हैं और काम अपने आप होता है। ये आपकी ध्यान की शक्ति ध्यान है की शक्ति। कि जो संकल्प करते हैं और वो संकल्प पूरा होता है। बहुत ही बढ़िया। मैं ये भी जानना चाहूँगी कि ध्यान जगत के साथ साथ पिरामिड जगत और शाकाहार जगत, उसके बारे में आपके अनुभव। पिरामिड जगत, पिरामिड के बारे में अभी तक हम खाली यही जानते थे कि इजिप्ट में पिरामिड है, पिरामिड इस शेप का होता है, पर ध्यान में आने के बाद हमें मालूम पड़ा कि पिरामिड की ऊर्जा क्या है। डॉक्टर सतीश अग्रवाल से बहुत बार हमारा सानिध्य रहा, वो घर पे भी आए, उन्होंने समझाया। तो अभी तो पिरामिड से मुझे इतना लगाव हो गया है। और पिरामिड के बारे में एक बार मैं कहूँगी, अगर किसी को पिरामिड के बारे में मालूम नहीं है, फिर भी अगर वो पिरामिड के नीचे बैठा है या पिरामिड उसके साथ है, तो पिरामिड अपना काम करेगा ही करेगा। वाह। आपको मालूम है या नहीं है, पिरामिड अपना काम कर रहा है, वो अपनी एनर्जी दे रहा है। तो पिरामिड से तो अभी घर में भी हमने जगह जगह छोटे छोटे पिरामिड लगा लिए, और पिरामिड में मुझे इतना विश्वास हो गया है कि मुझे कुछ भी काम करना होता है, अगर मैं एक चिट्ठी पे लिख दूंगी और उसको कमांड दूंगी, पिरामिड के नीचे रख दूंगी, तो मुझे 100% है वो काम हो गया। और वो नहीं भी हुआ है तो मैं सोचती हूँ मेरे अच्छे के लिए नहीं हुआ, वो शायद मेरे लिए वही सही था, इसलिए नहीं हुआ। तो मैनिफेस्टेशन जो भी करते हैं और पिरामिड से आपको मिलता है। और पिरामिड की एनर्जी अपने आप में अलग ही है। ये हमें सतीश जी के द्वारा, पत्री जी के द्वारा, राम बाबू के द्वारा हमें बहुत ज़्यादा जानने को मिली, और मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। मैं तो सबको बोलती हूँ कि आप पिरामिड को अपनाओ। इवन आपका खाना पीना, हम मटके के ऊपर भी पिरामिड का रखते हैं कि ताकि उसकी एनर्जी मिले उसमें और सबको वो मिले। अच्छा, तो और पिरामिड में आपने बैठ के अनुभव किया हुआ है? पिरामिड में जब बैठते हैं तो आपको मालूम ही नहीं पड़ता कि आपको समय कितना हो गया है। जगह जगह की पिरामिड में मैं बैठी हूँ, और पिरामिड से मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या बोले मुझे कि अनुभव हुए हैं। वाह। मतलब इतने अनुभव हैं कि ऐसे विश्वास हो गया। अनुभव आप शेयर कर पाएंगे? हाँ, ये मैं एक बार एक शेयर करूँगी। सबसे बड़ा अनुभव तो पिरामिड का मेरा ये था कि मैं फर्स्ट टाइम पिरामिड में गई। उस दिन 8 मार्च थी, राम बाबू वहाँ सेशन ले रहे थे, मैं महेश जी के साथ गई। मैं वहाँ जब बैठी, उसके बाद से मुझे अपने आप में ध्यान से जुड़ गई। मतलब शायद उसमें आकर्षण है कि पिरामिड ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। ओह वाह। ये मेरा बहुत बड़ा अनुभव है कि पिरामिड ने मेरे को अपनी तरफ ले लिया। और कोई भी पिरामिड में आप गए हुए हो? मुंबई के अलावा? मुंबई के अलावा मैं वसंता जी की पिरामिड में बैठी हूँ। हाँ हाँ। और सूरत में हम लोग गए थे तो बैठी हूँ। अरे वाह। वो पिरामिड हमने अनुभव किया था। पिरामिड में बैठने के बाद में हम ध्यान में जाते हैं ना, तो हमें समय का मालूम ही नहीं पड़ता है। ऐसा लगता है कुछ कॉस्मिक एनर्जी अलग ही तरह से आ रही है हमारे अंदर। तो उस ऊर्जा का अनुभव आपने लिया? ऊर्जा का अनुभव हुआ। और उस ऊर्जा से एक बार ये भी अनुभव हुआ, पिरामिड में ही बैठी थी और मुझे ये अनुभव हुआ कि कई लोग परिवार वाले बोलते हैं, अरे ध्यान से खाली शांति मिलेगी, इससे तो तुम योगा करो। मैंने योगा से शारीरिक आराम मिलेगा, पर इससे हमें मानसिक मिलेगा। पर एक बात किसी ने बोली कि नहीं, इससे बीमारी कैसे ठीक होती है। तो मैं पिरामिड में नीचे बैठे ध्यान कर रही थी और मुझे अपने आप ये अनुभव हुआ कि नहीं, जिस तरह से अगर एक डॉक्टर के पास जाते हैं और मुझे कहीं भी पेन है, सिर में है या पाँव में है, वो मुझे एक पेन किलर देता है और वो उस जगह पिंच नहीं करता है, मैं मुंह से ही उस गोली को लेती हूँ और वो अपने आप उस जगह जाके उसको ठीक करता है। तो मुझे ये समझ में आया कि हमारी कॉस्मिक एनर्जी भी इसी तरह से हमारे शरीर में जहाँ ऊर्जा की कमी है वहाँ वो जाती है और उसको हील करती है, उसको ऊर्जावान बनाती है। ये मुझे अनुभव पिरामिड में बैठ के आया। वाह। तो एक अलग ही तरीका आपने अपनाया और उसके कारण नो मेडिसिन। बिल्कुल नो डॉक्टर्स। मेडिसिन जरूरत पड़े तो लेनी भी पड़ती है, पर हमें समझ में आ गया कि कॉस्मिक एनर्जी भी अपना काम कैसे करती है। और पिरामिड के लिए तो ऐसा मैं बोलूँगी कि जैसे अगर नींद में जब हम सोते हैं तो सुबह उठते हैं तो
कुछ भी कोई खाया पिया कुछ नहीं, हम भूखे भी सोए हाँ। पर हम एनर्जेटिक उठते हैं। सही बात। तो मतलब कुछ कॉस्मिक एनर्जी है जो हमारे अंदर जा रही है। तो जैसे हम आंखें बंद करेंगे ध्यान के लिए, और अगर स्पेशली पिरामिड के अंदर बैठ के करेंगे, तो वही कॉस्मिक एनर्जी 3 गुना ज़्यादा उसी समय काम करना शुरू करती है। आंखें बंद करते ही अपनी पीनियल ग्लैंड अपना काम करना शुरू करेगी। जो काम नींद में होता है वो जागते हुए होने जागते हुए होता है। हाँ। जो ये अवचेतन अनुभव मुझे होता है हुए। वो सचेत हाँ। होके होता है। और जब हमें अनुभव सही है तो हम औरों को भी बता सकते हैं और अच्छे से कर सकते बहुत सही कहा आपने कि हम नहीं तो कुछ भी होता है तो सीधे हम दवाई पे। हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। दवा अपना एक काम करेगी पर दूसरा साइड इफेक्ट छोड़ के जाएगी। हाँ बराबर है। यहाँ तो कोई आपको लेना ही नहीं है, जो है वो भरपूर एनर्जी। हाँ। और वो भी फ्री में मिल रही है आपको। फ्री में प्रकृति ने तो दे ही रखी है, हमें अभी तक मालूम नहीं है। तभी तो हम नींद में किस तरह से अपने आप हिलप होके उठते हैं। बहुत बढ़िया। तो पिरामिड से अभी हम शाकाहार जगत में, आपके क्या विचार है शाकाहार जगत? शाकाहार के लिए तो मैं ये जानती हूँ कि प्रकृति जिसको जैसी ज़रूरत थी उसके लिए वो चीज़ करती है। प्रकृति ने हम इंसानों को जब बनाया है तो उनके लिए हमारे जो खाना उसने हमारे लिए बनाया है, तो हमारे शरीर का रूप भी उसने उसी तरह का करा है। तो हमें वो शाकाहार लेना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ कि मैं शुरू से शाकाहारी हूँ, हाँ। पर ध्यान में आने के बाद मैं एक बात कहना चाहूँगी कि देश विदेश में हमारे परिचित रहते हैं, हाँ। रिश्तेदार, वो ध्यान में भी आए और धीरे धीरे उन्हें समझ में आया तो वो शाकाहार हो गए मांसाहार से। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। और मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे वनस्पति ये पशु जगत भी है इसमें, हाँ। और हम लोग भी हैं, तो प्रकृति ने उनके लिए भी कुछ बनाया है। हाँ। तो उनका शरीर ही इस तरह से बनाया है। जैसे एक शेर का एग्जाम्पल दूँ मैं, कि अगर उसको मांसाहारी बनाया है तो उनके दांत भी उसी तरह से बनाए, उनके नाखून भी उसी तरह से बनाए, वो अपने नाखून से उसको अपने आप रॉ ही खा सकेंगे। अगर हमारे इस तरह से कुछ नहीं है, आज शेर के सामने हम घास रखो तो वो नहीं खाएगा। अगर वो अपना धर्म नहीं छोड़ रहा है तो हमें अपना धर्म क्यों छोड़ना चाहिए? तो हमारे साथ जो नए ध्यानी जुड़ते हैं, भले चाहे वो एक दिन के ही ध्यानी क्यों ना हो, तो कैसे वो ध्यान प्रचार करें? उनको हम ये बताते हैं कि आज आप जुड़े हो और आपने जितना आपने करा, कि जैसे आपने, हमारा सिंपल ध्यान है, 3 लॉक लगाने हैं, आंख बंद करनी है और आपको लंबी सांस लेके हुए सांसों की तरफ केवल ध्यान देना है। ध्यान दोगे तो जितना आपको आता उतना सिखाओ। तो इसके अंदर कुछ ऐसी बात ही नहीं है कि वो नहीं सिखा सके। सही तो बात। उन्होंने इस तरह से बताया, पत्री जी ने, जो भी पहले जो ध्यान आया था तो वो जैसे थोड़ा टफ होता था, इन्होंने इसको और सरल और सहज बना दिया पत्री जी ने। तो अच्छा, एक बात और कहना चाहूँगी कि जैसे हम भी शुरू से सीखने का शौक था, हमने रेकी भी करी हुई है, आर्ट ऑफ लिविंग भी करी हुई है, पर जब इस ध्यान में आए, चाहे मुश्किल से ही आए, पर जैसे आए तो यहाँ आके ठहराव हो गया। यहाँ से जाने के बाद कोई नहीं जाता है। और ये मेरे यहाँ सेशन 5 सेशन चलते हैं दिन भर में PMC मुंबई में। सब सेशन हमारे होते हैं, सब तरह के लोग आते हैं। सभी लोगों का ये अनुभव है कि हम यहाँ आए उसके बाद ठहराव हो गया। वो जगह जगह से आए हैं, बोले ध्यान सबका अच्छा है, ऐसा नहीं कोई चीज़ का खराब है, सभी जगह ध्यान अच्छा होता है, पर यहाँ का ध्यान उन्हें और अच्छा लगता है और सहज लगता है, बंधन मुक्त लगता है, और यहाँ आके उनकी सारी समस्याओं का हल हो जाता है। बहुत सुंदर। और ये चीज़ जैसे आपने बोला कि सारी समस्याओं का हल हो जाता है या ठहराव आ जाता है, तो पत्री जी ने भी, हर कोई जो महानुभाव हुए या गुरु हो गए, उन्होंने बहुत खुले मन से उनकी अच्छी बातें उन्होंने स्वीकारी है, सबके साथ साझा की है, और साथ साथ में उन्होंने स्वाध्याय और सज्जन संगत्य को भी इतना ही महत्व दिया है। तो आपके अनुभव से क्या हमें बता पाएंगे कि आपको क्या लग रहा है, क्यों हमें स्वाध्याय करना चाहिए, क्यों सज्जन संगत्य? स्वाध्याय करने से हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, उस चीज़ को हम मूल रूप से अच्छे से समझ सकेंगे। तो पत्री जी ने जितनी बुक्स पढ़ी उतनी तो कोई नहीं पढ़ सकता है शायद, या चाहे तो उन्होंने ये बोला आप जो चाहो वो कर सकते हो संकल्प शक्ति में। तो स्वाध्याय से ये फर्क पड़ता है। और सज्जन संगत से 4 लोग जब ज़्यादा मिलेंगे तो उसकी एनर्जी, ऊर्जा उस समय रहती है, और वो आपस में बात करते हैं, एक दूसरे के विचार साझा करते हैं, उससे आपकी ज्ञान बढ़ेगा और आप और ज़्यादा ध्यान से जुड़ोगे। तो शकुंतला जी, जो अभी तक हमारे साथ ध्यान में शायद नहीं जुड़े हैं, पर उनके मन में है कि हमें ध्यान से जुड़ना है, पर वो जुड़े नहीं हैं, तो वैसे लोगों को हम आगे कैसे लाएं और ध्यान से कैसे जुड़ाएं,
और उनके लिए कोई अगर आपका संदेश हो तो। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी, पत्री जी ने हमें एक बात बताई थी, या मैंने उनको उनके साथ रह के ये सीखा कि अगर आदमी में अगर डिज़ायर है, डेडिकेशन है, डिवोशन है, तो उसको डायरेक्शन अपने आप मिल जाएगा। हो क्या बात है। मैं ये बोलना चाहूँगी। और पत्री जी ने ध्यान जगत से, पिरामिड जगत से, साकार जगत से हमको अवगत कराया। तो हम सभी उनके संकल्प को आगे धीरे धीरे बढ़ाएं, कैसे हम बढ़ा सकते हैं जो। तो वो संकल्प बढ़ाने में और क्या आप कर रहे हैं? और हम ये कर रहे हैं कि ऑनलाइन तो हो ही रहा है, हम ये पत्री जी की जो इच्छा थी कि घर घर ध्यान जाए, तो हम ये चाहते हैं, अपने मास्टर्स तो कर ही रहे हैं, पर हम सभी मास्टर्स मिलके ऑफलाइन भी कर रहे हैं। हमने यहाँ इन दिनों 4 महीने में 4 ध्यान से आनंद उत्सव प्रोग्राम कर लिए हैं। 3 हो चुके हैं, कल 1 है। उसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि नए नए लोग जुड़ रहे हैं। 500 लोग पहली बार जिन्होंने ध्यान किया, 1-1 घंटे वो वहाँ ध्यान कर रहे हैं। तो इससे, और ये प्रेरणा हमें मिली लिंगा रेड्डी सर से। लिंगा रेड्डी सर मुंबई में आए, उन्होंने बोला हर महीने हम ध्यान करेंगे। महेश जी ने उस बात को पकड़ लिया, और वो शायद इच्छा है इसलिए अभी तक हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा हो रहा है कि ऑफलाइन में भी इतने लोग जुड़ रहे हैं और नए लोग जुड़ रहे हैं। जब नए लोग एक बार जुड़ेंगे तो धीरे धीरे वो अपने आप इस लाइन में आएंगे। बहुत बढ़िया। तो ये काम अच्छे से हो रहा है, और हम लोग को देख के हमारा स्वभाव, हमारा व्यक्तित्व में जो परिवर्तन आता है कि हम जजमेंट नहीं करते हैं, सहज रहते हैं, और हमारे यहाँ कोई निःशुल्क बंधन मुक्त हमारा ये ध्यान है, तो सभी लोग धीरे धीरे जुड़ जाएंगे और जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम मिलेंगे हम है PSSM के अगले एपिसोड में नए ध्यानी के साथ, और जानेंगे उनकी यात्रा और अनुभव के बारे में। तो तब तक के लिए नमस्कार। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। PMC